हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न। अब तक हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़े हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और आज का चैप्टर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आज का चैप्टर देखना मिस ना करें। चलिए, आज का चैप्टर का नाम दे दीजिए, टाइप का नाम गुना या गुनी पर आधारित प्रश्न, यानी ये गुणात्मक रिलेशन पर क्वेश्चन रहेगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, ले लीजिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे। जब भी गुणात्मक हो तो उसको कोशिश करेंगे इसको रेशियो में लेके आ जाए। अगर रेशियो में आ जाता है तो बहुत ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, एक तरफ है ए और बी। कह रहा ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। बी का जो है ये दुगना है ए, यहाँ हम 1 ले लेते हैं, यहाँ दुगना हो गया, रेशियो में ले लिए। फिर कहता है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का दे रहा है ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी। इसका जो है ये 4 गुना हमारा रेशियो में बन गया। ये हमारा पहला रेशियो, ये हमारा दूसरा रेशियो। अब क्या करेंगे, आपको इस टाइप से क्वेश्चन बताए थे कि जब आपका 2 तरह का रेशियो देगा तो क्रॉस गुना कीजिएगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे कहीं हमारा सेम तो नहीं है। तो हमारा सेम नहीं है, इसलिए इसको गुना करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। इसको यहाँ गुना करेंगे 2 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे। आपसे x निकालने बोले थे और बताए थे कि सेकंड अनुपात का अंतर, इसका अंतर लेना है। तो इसका अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 3। यहाँ 3 लिखेंगे, गुना बोले थे समय जो टाइम रहेगा, इसको लिखेंगे 8 बटे तिरछा गुणनफल का अंतर, यानी हमारा 2। इसको लिखना है और इसको काटना है। आ गया 12। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद का आयु पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। बी की आयु 8 वर्ष के बाद बी का आयु बोल रहा है, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु, बी की आयु क्या करेंगे, ये हमारा 12 निकल कर आया। इस 12 से जो बी का रेशियो है इसमें गुना करेंगे। उसके बाद 8 वर्ष बाद है, बाद का मतलब प्लस करेंगे और 8 को यहाँ लिखेंगे। 12 से गुना करेंगे, 12 प्लस 8 बराबर 20। यही आंसर। इस टाइप से हम लोग का जो है अनुपात में लाके बनाएंगे। अब इसका बनाने का ये हमारा पहला मेथड हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड। यदि आपको इसको बनाने में असुविधा होती है तो आप सेकंड मेथड से बना लीजिए। आते हैं सेकंड मेथड पे। चलिए, बनाने का मेरा सेकंड मेथड क्या कीजिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट से बनेगा। x मानकर कह रहा ए की आयु जो है बी की आयु की दुगनी है। चलिए, तो बी को मान लीजिए x, बी की आयु इसको मान लीजिए x। जब b का आयु दुगना तो कह रहा है a की आयु कितना हो जाएगा, b का दुगना है यानी ये 2x। अब कहता है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। तो जब 8 वर्ष पहले होगा तो दोनों में माइनस होगा, यानी ए वाला का हो जाएगा 2x माइनस 8 और बी वाला का हो जाएगा x माइनस 8।
8 वर्ष पहले का हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले का कहता है जो एक का आयु है इसको लिखेंगे 2x माइनस 8 बराबर करेंगे x माइनस 8, इसका 4 गुना हो जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन कहता है। चलिए निकालिए 2x माइनस 8 बराबर 4x माइनस 32, 2x यहाँ 4x बराबर किधर लाएंगे माइनस 4x माइनस 32, ये माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8, ये आपका माइनस 2x बराबर माइनस, इसको माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12 में हट गया 4, ये आपका 2 24, ये काटिए 2 से काटेंगे 12, x का मान निकल कर आ गया हमारा 12। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद जो है b की आयु, तो 8 वर्ष के बाद b की आयु निकालिएगा तो ये हमारा x का मान 12, अब b का हमारा कितना है, b का आयु आपका x है तो x का मान इसमें आप खाली प्लस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, प्लस 8 कर दीजिए। 8 वर्ष बाद b की आयु हमारा 12 8 हो जाएगा 20, यही आंसर। इस टाइप से बनाएंगे सेकंड मेथड। ये हमारा x मान को जो आपको अच्छा लगे कोई कीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है चलिए पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी है। चलिए एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी यानी 1 इस जगह 4, कह रहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है पुत्र की 9 गुनी हो जाएगी। पुत्र का 9 गुना यानी 1 ले लीजिए, यहाँ 9, दोनों को हमने रेशियो में ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको कोना को निगुना कर देंगे, ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 4, ये हमारा पहला रेशियो, ये हमारा दूसरा रेशियो, ये हो गया तिरछा गुणनफल, तिरछा गुणनफल। अब क्या करेंगे, x निकालेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर, ये हमारा हो गया 8 यानी 8 गुना आपका हो गया टाइम 5, यहाँ लिखिए तिरछा गुणनफल का अंतर हमारा 5, यहाँ लिखेंगे, इसको काटिए, x का मान निकल कर आ गया 8। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो पिता का जो है वर्तमान उम्र निकालने बोल रहा है, क्या करेंगे, इस 8 को लिखेंगे, पिता का हमारा रेशियो कितना है 4, इससे गुना कर दीजिए 32 वर्ष, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आज का जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, अगर समझ लिए तो ये सब क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, एकदम इजी बनेगा, इजी। सिर्फ जो भी गुना रहे उसको आपको अनुपात में लेके आ जाना है, और अनुपात में लेकर आ गए तब तो एकदम आपके लिए आसान हो गया। कोशिश करना है, अगर अनुपात में आ रहा तो अनुपात में लाइए, ना तो बाई कॉन्सेप्ट तो है ही, वो तो बनेगा ही। चलिए हमने क्या किया, पिता पुत्र को हम रेशियो में लेकर आ गए। पहले कह रहा था 1 का 4 गुना कर दिए, फिर 5 वर्ष पहले 9 गुना, जैसे हम लोग x निकाल रहे थे उसे निकाल देंगे, जिसका पूछेगा उससे गुना करके निकाल देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है मेरी आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है।
चलिए, मेरी जैसे बोल रहा है लिखते चले जाइए, मेरी आयु, यहाँ पुत्र, कह मेरी आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, ये जो आपका वर्तमान का रेशियो दे रहा है, गुणात्मक है, गुणात्मक हम रेशियो में लाए हैं, तिगुनी है, यानी यहाँ 1 तो यहाँ 3 अनुपात, ये हमारा पहला अनुपात। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कह रहा है मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी। चलिए इसको थोड़ा समझिए, कह रहा जो मेरी आयु है वो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, यानी 5/2, मेरी बाय पुत्र, इसका बन गया 5/2, यानी मेरी का 5, पुत्र का 2, यहाँ 5 यहाँ 2, ये हमारा दूसरा रेशियो बन गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ 5 यहाँ 3, 3 दूना 6, यहाँ 6 हो जाएगा। x निकाल देंगे, x नहीं जानते हैं, सेकेंड अनुपात का अंतर, इसका अंतर हमारा 3 गुना ये 5 वर्ष और तिरछा गुणनफल का अंतर यानी 1, नीचे हो गया आपका 15। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरी वर्तमान आयु क्या है, इसका निकालना है, मेरी का, मेरी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु हमारा x का मान आया 15, 15 में मेरी का हमारा रेशियो 3, इसे गुना कर देंगे बराबर 45 वर्ष, यही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आइए, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। चलिए एक तरफ कर दीजिए पिता, एक तरफ पुत्र, 5 गुना बड़ा है, यानी यहाँ 1 यहाँ 5, कह रहा 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कह रहा है कि वह अपने पुत्र से 2.1/2 गुना बड़ा है। पिता जो है, पिता पुत्र से 2.1/2, इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ देंगे, 2 दूना 4, एक हफ्ता हो गया 5/2, इसको गुना कीजिएगा तो यानी इसको निकालेंगे तो एक पिता बटे पुत्र यानी 5/2, पिता का 5 पुत्र का 2, यहाँ 5 रेशियो, यहाँ का 2, ये हमारा पहला रेशियो, ये हमारा दूसरा रेशियो, गुना करेंगे 5, इसको गुना कीजिएगा 10, x निकालेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर गुना टाइम तिरछा गुणनफल का अंतर, यहाँ आपका 5, यहाँ लिखिए 5 से 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है। चलिए तो पिता का निकालिए, वर्तमान में हमारा x का मान आ गया 9, इसका रेशियो 5, गुना कर देंगे 45 वर्ष, यही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन दे रहा है 5 वर्षों के बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी है। चलिए 5 वर्ष बाद एक तरफ कर दीजिए पिता, एक तरफ कर दीजिए पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी है, यानी यहाँ 1 यहाँ 3। फिर कह रहा है
जबकि 5 वर्ष पहले इसका रेशियो दे रहा है 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की 7 गुना था। चलिए 5 वर्ष पहले जो है इसका पिता इसका 7 गुना, यानी यहाँ 1 तो यहाँ 7, ये हमारा दोनों रेशियो बन गया। ये पहला, ये दूसरा। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे गुना कीजिएगा 7, इसको इससे गुना करेंगे 3, यानी ये हमारा तिरछा गुणनफल, इसका अंतर हो गया 4, हमारा सेकंड अनुपात का अंतर हो गया 6। x निकालेंगे, x का मान कैसे निकालते हैं, सेकंड अनुपात का अंतर गुना दोनों टाइम, ये वाला टाइम दोनों का प्लस कर देंगे बटे तिरछा गुणनफल नीचे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से काटिएगा 3 बार में, यानी x का मान आ गया 15। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। चलिए पिता का निकालना है, तो पिता का वर्तमान में निकालना है कि आयु क्या है। क्या करेंगे, x का मान हमारा 15, इसको गुना कीजिएगा जो इसका रेशियो है 3 से, लेकिन ये हमारा 5 वर्ष बाद का रेशियो है, इस बात को याद रखिए। जबकि यहाँ आपका वर्तमान में पूछा, इस सब चीज को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बाद है। क्या करेंगे, वर्तमान में लाने के लिए -5 कीजिएगा, 15 तिया 45 -5 बराबर 40 वर्ष, यही आंसर। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों को रेशियो में लेके आ जाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका दे रहा है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। चलिए इसमें भी आपका है पिता और पुत्र, अच्छा से समझते चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 वर्ष पूर्व, चलिए 10 वर्ष पूर्व, इसका हमारा रेशियो दे रहा है, एक गुणात्मक में कह रहा है कि अपने पुत्र की तिगुनी, यानी यहाँ 1 यहाँ 3 बन गया रेशियो, ये हमारा पहला। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, इसका हमारा कह रहा है कि पिता जो है पुत्र का 2 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ 1 तो यहाँ हमारा 2, ये भी हमारा बन गया रेशियो। अब तेजी बन जाएगा, क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे 2 3, ये हमारा तिरछा गुणनफल हो गया, ये दोनों का अंतर हो गया 1, इसका अंतर हो गया 1, x निकालने जानते हैं, x का क्या होगा, सेकंड अनुपात का अंतर, पहले इसका अंतर लेंगे, ये दोनों का अंतर हमारा 1, दोनों टाइम को प्लस कर दीजिए, ये 10 ये 10 20, फिर आपका तिरछा गुणनफल का अंतर हमारा 1 आया है, यहाँ लिखिए हमारा आ गया 20, x का मान। अब जिसका भी पूछे उसका निकाल दीजिए। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु का अनुपात दोनों का निकालना है, यानी ये आपका हो गया पिता अनुपात पुत्र, दोनों का निकालेंगे। चलिए क्या करेंगे, इस 20 से गुना कीजिएगा 3 में, यहाँ 10 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में यहाँ पूर्व दे रहा है, तो पूर्व जो है हमको प्रेजेंट में लाने के लिए तो यहाँ प्लस करना होगा। अब रेशियो में आ जाइए, इधर यहाँ 20 है, 20 को पुत्र वाला से गुना कीजिएगा 1, अब फिर यहाँ 10 वर्ष पूर्व है, इसको भी प्रेजेंट में लाने के लिए प्लस 10 करेंगे,
इसको सरल कर दीजिए, 20 तिया 60, 60 10 आपका हो गया 70, ये आपका 20 से कहें 20, 20 10 आपका हो गया 30, 10, ये 0 आपका कट गया, बराबर 7:3, यही आंसर। बस यही तो करना है। पिता पुत्र का दे रहा था कि 10 वर्ष पूर्व जो है पिता की गुनी थी, तो हमने इसको रेशियो में ले लिया, ठीक है। पुत्र 1 तो पिता का 3 गुना, 10 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा, पुत्र 1 पिता 2, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, इसका कर ले लिया अंतर। हम x निकालने जानते हैं, कैसे निकलता है, सेकंड अनुपात का अंतर गुना दोनों टाइम को प्लस कर देंगे, अब बच्चे तिरछा गुणनफल का अंतर नीचे काट के निकालेंगे। आपका कह रहा वर्तमान उम्र का कह रहा था, वर्तमान का रेशियो पूछ रहा है, जबकि हमारा पूर्व दे रहा है, उसको प्लस में लाएंगे, बना देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक मनुष्य की वर्तमान उम्र जो है पुत्र के वर्तमान उम्र का 8 गुना है। चलिए वर्तमान उम्र का गुना दे रहा है, एक तरफ मनुष्य कर दीजिए, एक तरफ पुत्र कर दीजिए। कह रहा है वर्तमान उम्र का 8 गुना, इसका 8 गुना, ये हमारा रेशियो बन गया। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र पुत्र की उम्र का 4.1/2 गुना, ये आपका गुना दे रहा है 4.1/2 गुना। इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, मनुष्य का जो उम्र है पुत्र का इतना गुना है, इसको तोड़िएगा, यानी 4 गुना 8, 8 कब का हो गया 9/2 गुना, यानी हो गया मनुष्य बटे पुत्र, ये आपका हो गया 9/2, मनुष्य का 9 पुत्र का 2, यानी यहाँ 9 इसका 2। चलिए ये आपका रेस दे रहा है 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का ये दे रहा है, ये वर्तमान का दे रहा है। इसको गुना कर दीजिए, यहाँ 9, इसको गुना करेंगे 16। अब क्या करेंगे, इसका अंतर 7, इसका अंतर भी 7, x निकालने जानते हैं, सेकेंड अनुपात का अंतर गुना टाइम बटे तिरछा गुणनफल का अंतर, ये कटेगा, बराबर 4। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। मनुष्य का वर्तमान उम्र, इस 4 को गुना कर देंगे इस 8 से, बराबर 32 वर्ष, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं। गुना गुनी पर आधारित क्वेश्चन अभी चलेगा, इसका शेष भाग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़िए लिखिए और इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।